ओके, सो हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड इस लेक्चर में अपने करने वाले हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पार्ट 2। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दे, याद दिला दे अलग अलग तरीके से, ये चैप्टर सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का सबसे बड़ा चैप्टर है। वेटेज इज 15 नंबर, अराउंड 15 नंबर के क्वेश्चन इधर आते हैं। ये हो गया मतलब 15% सिलेबस कवर हो गया। जस्ट इमेजिन, इसका एक क्लास हो रखा है, उस क्लास को ब्रीफली मैं समराइज कर देता हूं, फिर आज नए कॉन्सेप्ट्स और नए सम्स सीखेंगे। द चैप्टर इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, बराबर है स्टूडेंट्स। मैंने अब तक आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया है जिस पर सम्स करवाया है, ठीक है। इधर सुनिएगा क्या। पहला कॉन्सेप्ट था क्लास सिंपल इंटरेस्ट एंड दूसरा कॉन्सेप्ट था क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट्स राइट। अब इधर देखिए सर, दोनों को कॉन्सेप्ट में फर्क क्या था, ये देखिए एकदम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सुनना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ाते वक्त हम लोगों ने आपको लिखा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखो, जो मैंने एग्जांपल लास्ट डे दिया था, ए ने बी को, ए नाम के इंसान ने बी नाम के इंसान को मान लीजिए 1 लाख रुपया उधार दिया। ए नाम के इंसान ने बी नाम के इंसान को 1 लाख रुपया उधार दिया, बराबर है। सर मान लीजिए 2 साल के लिए ये उधार दिया गया, 2 इयर्स के लिए ये उधार दिया गया। अब ए जब बी को उधार दे रहा है तो अब ये सब बात है, ए बदले में बी से इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करेगा, मुफ्त में तो उधार नहीं देगा ना। अरे क्योंकि सिंपल लॉजिक है, ए बी को बोलेगा कि भाई बी ऐसी बात है, भाई बी ऐसी बात है कि हम अगर ये पैसा बैंक में जमा करते तो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा होता, तो बी हम तुमको मुफ्त में कैसे दे सकते हैं। सो तुम्हें भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लो जो इंटरेस्ट तय हुआ क्लास, वो डिसाइड हुआ 10% पर एनम। वो जो इंटरेस्ट डिसाइड हुआ, वो डिसाइड हुआ क्लास 10% पर एनम। ठीक है सर, ऑल गुड है सर। अब स्टूडेंट्स, ये हुआ ईयर 1, ये हुआ ईयर 2। अच्छा, बी ने ए को क्या बोला, क्लास सुनिएगा। बी ने ए को क्या बोला, बी ने ए को बोला कि देख भाई, बी ने ए को बोला कि देख भाई, हम पैसा चुका तो देंगे पर 2 साल पहले कुछ मत मांगना, जो पैसा देंगे कब देंगे, 2 साल के बाद। ठीक, ठीक है। अब सुनना, अगर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट समझना है तो यहां आपको क्लियर कट जो है वो फर्क दिखाई पड़ेगा, और क्लियर कट जो है फर्क आपको समझ में आने वाला है। इधर देखिएगा, इंटरेस्ट ऑफ ईयर 1 क्लास, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे 1 लाख रुपए पर 10%। कितने समय के लिए, 1 साल के लिए। कितने समय के लिए, 1 साल के लिए। कंप्यूटेशन हो गया। ईयर 1 का इंटरेस्ट कितना आया क्लास, बताइए ना, 10,000। कितना आया बोलिए ना, 10,000। ईयर 2 का इंटरेस्ट भी देखो आप लोग, सिंपल इंटरेस्ट का बात कर रहा हूं। ईयर 2 का भी इंटरेस्ट होगा 1 लाख पर 10%, 1 साल के लिए, यानी फिर से 10,000। तो क्लास सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बोलो, 10,000 प्लस 10,000, यानी कि क्या हो जाएगा बताइए, 20,000। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो बी को ए को इंटरेस्ट कितना लौटाना है, 20,000 रुपए। पर अगर मैं आपसे अमाउंट का चर्चा करूं तो अमाउंट कितना लौटाना होगा, एक तो 1 लाख रुपए जो उधार के रूप में लिया दिया गया था, और उसके साथ साथ 20,000 रुपए, यानी कि 1,20,000 आया। सर बातचीत तो बराबर है। ये था सिंपल इंटरेस्ट, ये था सिंपल इंटरेस्ट। खास बात क्या है नोट करने वाली, सीखने वाली खास बात क्या है कि जब सिंपल इंटरेस्ट था तो ईयर 1 पे भी इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे लगा, यानी 1 लाख पर। ईयर 2 में भी इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे लगा, यानी कि 1 लाख पे। सो हमारे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो बोलेंगे, क्या सर आप इतना जो है लेंदी काम करते हो, आप ऐसा क्यों नहीं कर दिया कि सीधा ऐसे लिख देते, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, जैसे 6-7 में मैडम बोला करती थी,
P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सो आज आप सर ऐसा करते स्ट्रेट अवे तो अलग अलग नहीं करना पड़ता, सीधा 1,00,000 इंटू 10/100 इंटू 2 साल के लिए, यानी कि 2 स्ट्रेट अवे इंटरेस्ट कितना आ रहा है क्लास, जरा बताइए ना मुझे। 20,000 आ रहा है, सेम ही आ गया। तो रियल लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट में एक ही फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट खत्म। रिवाइज करवा रहा हूं, लास्ट क्लास याद आ गया होगा क्या बातें हुई थी। अग्रीड है? बढ़िया सर, बात अग्रीड है। इसके बाद डिस्कशन को और आगे लेकर चलना है, इसके बाद डिस्कशन को और आगे लेकर चलना है। सुनना, शांति से सुनना, शांति से सुनना। ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का रूप नजर आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट सब कुछ सेम है, 2 साल, रेट 10%, 1,00,000 का उधार, एवरीथिंग इज सेम। ओके, नो वरीज अबाउट दैट। अब इंटरेस्ट फॉर ईयर 1 देखो आप, इंटरेस्ट फॉर ईयर 1 देखो आप, 1,00,000 इंटू 10/100 यानी कितना हो गया बोलो, 10,000। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, 10,000 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर समझ आ गया। अब सुनो, जब ईयर 2 का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, अगर ये सुन लिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट सीख गया। फर्स्ट ईयर कितने रुपए पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था, 1,00,000 पर। सेकेंड ईयर 1,00,000 पे तो कैलकुलेट होगा, पर लास्ट ईयर का जो 10,000 ड्यू हो गया है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा सामने वाली पार्टी को। यानी कि इंटरेस्ट 1,00,000 पर नहीं मिलेगा, 1,10,000 पे। अगर आपके मन से 1,10,000 निकला है, मतलब आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, आपका काम अच्छे से बन रहा है। 11,000 रुपए आए, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 10,000 प्लस 11,000, यानी कितना हो गया, 21,000। कहानी खत्म, पैसा हजम। ये प्राइमा फेसी फर्क है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट सेम पैसे पर बार बार हर साल इंटरेस्ट लगाता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, वो बोलता है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, अब उसको प्रिंसिपल में जोड़ो, अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट उस पर निकले, फिर सेकेंड ईयर का जोड़ो, उस पर निकलेगा। दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था आप लोगों को, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। ये सीधा आपको अमाउंट पर लेकर जाता है। P मतलब प्रिंसिपल, वो पैसा जो शुरू में लेन देन हुआ था 1,00,000। अमाउंट वो है जो ब्याज सहित, इंटरेस्ट सहित सामने वाली पार्टी को लौटाना है 2 साल 3 साल बाद। मेरे इस उदाहरण में अमाउंट आएगा, प्रिंसिपल था 1,00,000, इंटरेस्ट है 10% यानी कि 0.1, तो 1.1 टू द पावर n, टू द पावर n। अच्छा, टू द पावर n का मतलब है कि 2 साल था तो n यहां पर 2 हो गया। सो यानी कि 1,00,000 इंटू 1.21 आ जाएगा, यानी कि 1,21,000 आ जाएगा। और बच्चे लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बोलो, टोटल अमाउंट जो रिपे किया माइनस प्रिंसिपल जो बोरो किया था। टोटल अमाउंट रिपे क्या किया 121, और प्रिंसिपल बच्चे बोरो क्या किया था 1,00,000, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया बच्चे बोलिएगा, 21,000। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ब्रॉडली ये बातें हुई हैं, इन पर सम्स हुए हैं। पर सर आप इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो, ये सब बात तो आप फर्स्ट क्लास में कर दिए थे। क्योंकि इन्हीं बातों से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट टॉपिक, आज का नया टॉपिक है। सब कोई हेडिंग डालेंगे अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉपी पे हेडिंग डालेंगे अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, फटाफट ताड़ा ताड़ी तुरंत तुरंत, अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ आएगा बिल्कुल, बहुत आसान टॉपिक है ये। और अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम लोग को हैरानी होगा, शायद ही कोई साल है, कोई अटेम्प्ट है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आया हो 1 से 2 नंबर का। मतलब तुम समझ लो कि तुम तय है 1-2 नंबर उठा रहा है इस क्वेश्चन पर, इस कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, 2 तरीके से अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ाया जा सकता है। पहले तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला से, तो लिख लो सब कोई मेरे साथ, सामने स्क्रीन पर आपके फॉर्मूला है, अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1।
1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। इसको बुक में भी ना 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 लिखना है, ठीक है कि नहीं है? यहां पे 1 लिखना है, 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 लिखना है, ठीक है? अब ये क्या बात हो रही है सर, समझाइए कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला तो यही है, ज्यादा कुछ नहीं है, पर कॉन्सेप्ट समझना है तो शांति से मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा क्लास। किसी दूर गांव में एक ए नाम का फार्मर है। फार्मर बोले तो किसान है, ठीक है? उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए। वो बोल रहा था कि यार हम पैसे जमा करना चाहते हैं। तो वो बैंक से मैनेजर को बुलवाया कि भैया मैनेजर, ये पैसे इन्वेस्ट करने हैं 1 साल के लिए। मैनेजर बोला कर देंगे मालिक। कितना रुपया है? फार्मर बोला 1 लाख रुपया है। अब मैनेजर उसको समझा रहा है। मैनेजर उसको क्या बोलता है, सुनो मैनेजर की बात, कि सर इस 1 लाख रुपए पे आपको मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का क्या मतलब है सर? कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है कि इंटरेस्ट साल में एक बार नहीं, इंटरेस्ट साल में 2 बार लगेगा। 2 बार क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली हर 6 महीना बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो वो फार्मर बोला कि मतलब ए, जो ए है ना फार्मर, वो पूछा कि मतलब, बैंक मैनेजर बताता है कि देखो मालिक, आपको कैसे पैसा मिलेगा हम आपको समझाते हैं। 1 साल के लिए आपने जमा किया, हम लोगों का सिस्टम है कंपाउंडेड हाफ ईयरली का। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब हम लोग हर 6 महीना में इंटरेस्ट जोड़ते हैं मालिक, ठीक? तो यहां पर 1 लाख है, 1 लाख पे 10%, लेकिन 1 मिनट, 10% फॉर हाउ मच मंथ्स? 6 मंथ्स, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 6 मंथ्स यानी कि इंटू 6/12 हो गया इंटरेस्ट फर्स्ट फेज का। 1 मतलब फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट फेज। ये गया 2 5। इंटरेस्ट कितना आ गया बोलिए ना? 5000। कितना आ गया बोलिए ना? 5000। अभी रुक जाइए, आप लोग रुके नहीं है। 5000 आ गया। अब अगर 5000 आ गया, क्लास यहां ध्यान दीजिएगा, 5000 आ गया, 1 लाख रुपया था साल के बिगिनिंग में, 5000 और जुड़ गया, तो क्लास टोटल कितना हो गया बोलो? 1,05,000। तो अगला 6 महीना क्लास, अगला 6 महीना जो आपका इंटरेस्ट कंप्यूट होगा, सुन लीजिए, अगला 6 महीना जो आपका इंटरेस्ट कंप्यूट होगा वो 1 लाख पे नहीं, 1,05,000 पे, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। इसका मतलब बाबू 10/100 इंटू फिर से 6/12, 2020 गया। सो बच्चे 200 गया, ये 2, ये 5, आई थिंक 5250 आ रहा है, 5250 आ रहा है। समझिए, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको समझना है खाली। सो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर का कितना हुआ? 5000 और 5250, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना है बताइए? 10,250 रुपए, पूरे 1 साल का इंटरेस्ट, पूरे 1 साल का इंटरेस्ट। अब फार्मर उस बैंक मैनेजर को बोला, भाई तुम जो बोला कुछ नहीं समझ आया, कुछ नहीं समझ आया। फार्मर बोला हमको सिंपल बता, हम 1 लाख में कितना कैलकुलेशन मार दें? 1 लाख पे दुम 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 दुम, हमको दुम 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 मार के सीधा 10,250 पे पहुंचना है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को बता। तो तुम लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, तुम लोग बोलेगा, तुम लोग कौन है? तुम लोग आम आदमी थोड़ी है, तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग है। तुम लोग बोलेगा कि फार्मर को बोल देता बैंक मैनेजर। अरे बैंक मैनेजर थोड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तुम लोग है। तो तुम लोग कैलकुलेट करके फार्मर को बोला, फार्मर साहब ऐसा है, 10,250 आपको मिल रहा है पूरे साल का, 1 लाख रुपए पे इंटू 100, यानी कि 10.25% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 10.25%। अब फार्मर बोलेगा कि अच्छा 10.25% ब्याज है, क्योंकि फार्मर को खाली मल्टीप्लाई करना आता है। वो डाला 1 लाख टक, इंटू वो मारा 10,
1 लाख लगाया, वो सीधा मारा इंटू 10.25%, बूम, कितना आया? 10,250। फार्मर खुश। फार्मर बोला ये आदमी अच्छा है, इसको समझाना आता है। पर अब तुम क्यों भूल रहे कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट है? तुमको इतना लेंदी कैलकुलेशन करके 10.25% पे नहीं पहुंचना था। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तुमको फॉर्मूला पता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 1 + i टू द पावर n-1। कोई नहीं लिखेगा बच्चे। कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, पूरा साल का इंटरेस्ट 10% था, तो 6 महीने का 5% होता है। 5% होता है 6 महीने का 5%। मैंने आपको बोला था पूरे साल का अगर 10% हो तो 6 मंथ्स का 5% है, हाफ हो जाता है। तो 5/100 कितना होता है? 0.05। 0.05 हो गया। अच्छा, साल में इंटरेस्ट कितनी बार कैलकुलेट होता है? 2 बार। -1, 1.05 टू द पावर 2 -1, 1.05 इंटू इक्वल टू -1 इक्वल्स टू पॉइंट कितना आया बोलो? 1025। 1025 को प्यार से क्या बोलते हैं बोलो? 10.25%। सम आ गया, खत्म हो गया। मतलब तुमको एक बात बताए, एग्जाम में ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल का इंफॉर्मेशन यूजलेस है, खाली आई का वैल्यू चाहिए और एन का वैल्यू चाहिए। मतलब इफेक्टिव रेट समझा क्या हुआ है? इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट तब यूज होता है जब कोई चीज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली होता है। तो पूरे साल में लगभग कितना कमा रहे हैं? जैसे यहां 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, तो पूरे साल में तो 10.25% कमा रहे हैं ना, ओवरऑल देखा जाए तो। वो सीधी बात, नो बकवास, को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। वो इंटरेस्ट जो हाफ ईयरली करने की जगह सीधा मेन प्रिंसिपल पे मारे तो वही आंसर दे जो हाफ ईयरली करके आता, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। कौन कौन समझा? हाथ उठाएंगे यार, फटाफट फटाफट, समझ में आया क्या? इतना बात बोला हूं, काम का तुम्हारे इतना ही था। इफेक्टिव रेट इक्वल टू 1 + i टू द पावर n-1। ये हो गया तो तुम्हारा कल्याण हो गया। बाकी तो एक्स्ट्रा बोला हूं। सर क्या ये PYQs में आया हुआ है? आइए आपके बुक में लेकर चलते हैं आपको और पता करते हैं कि आया है कि नहीं आया। भाई लेट्स गो। इधर से तो इतना क्वेश्चंस आया है कि आप ढूंढते रह जाओगे, सॉल्व करते रह जाओगे, इतना वेराइटी आया है। खैर, आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। इधर ध्यान से सुनिएगा, है ना? हाँ सर, रुक जाइए, ये देख लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 15 था सितंबर 2024 के पेपर का PYQ। ठीक है, ठीक है, बुक में है आप लोग के, मैं सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन में देखो कैसे डरा रहा है बच्चे को। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ई पूछा है। अब देखो बच्चे को डराएगा, विद प्रिंसिपल अमाउंट 50,000। सच सच बताना, अगर इफेक्टिव रेट निकालना है प्रिंसिपल का कोई भी काम है क्या? फॉर्मूला क्या था? ई इक्वल्स टू क्या? 1 + i होल पावर n-1। ई बकवास है, मतलब ई बोल रहा हूं, पी बकवास है। अच्छा, फॉर करस्पॉन्डिंग टू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। सो बच्चे 1 + 6% है हाफ ईयरली। 1 मिनट, हाफ ईयरली है इसलिए बाई 2 करूंगा रेट में। क्वार्टरली होता तो रेट में बाई 4 करता, मंथली होता तो रेट में बाई 12 करता। इतना समझना है बस। आज बाबू आपका 6% है, तो 6% का आधा होता है 3%। 3/100 होता है 0.03। तो यहां पर लिखा 1 + 0.03। हाफ ईयरली है तो मतलब साल में 2 बारी। तो पावर में क्या डाला बोलो? 2 -1, यानी कि 1.03 होल स्क्वायर -1। अब अगर आप लोग कैलकुलेट करेगा 1.03 इंटू इक्वल टू -1, ये आ रहा है बच्चे मेरे पास कैलकुलेटर में 0.0609। कोई चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 100। तो यानी कितना आया बोलो? 6.09%। पास्ट पेपर का सम है, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाकर अभी दे दिया, वरना आप बोलते इतना इजी थोड़ी आता होगा फाउंडेशन में। सर ठीक है भाई, सर वी डू अग्री विथ व्हाट यू सेड। अभी रुक जाओ, ये तो था सितंबर 24 का पेपर, राइट? आ जाओ,
ये चेक कर लो, सितंबर 24 के बाद आ जाओ, देख लेना जनवरी 25, जनवरी 25, लेट्स सी effective rate of interest corresponding to a nominal rate of 8% per annum payable quarterly, एक मिनट, payable quarterly, अरे क्वार्टरली है तो 8/4 होगा मालिक, तो 1 प्लस 0.02 होल टू द पावर 4। यहां पे 4 क्यों है सर? क्योंकि क्वार्टरली है, तो साल में इंटरेस्ट 2 बारी नहीं, साल में इंटरेस्ट 4 बारी लगने वाला है, -1। सो यहां पर आ गया 1.02 होल पावर 4 -1, 1.02 इंटू इक्वल टू 2 3 4 -1 इंटू 100, 8.24% आ रहा है क्लास मेरे पास। ऑब्वियसली ये पूरा करने के बाद 0.0824 टाइप्स आ रहा था, मैंने उसमें परसेंटेज लिखने के लिए इंटू 100 करा। क्या हम लोग को समझ आ रहा है क्या? क्या अपने को समझ आ रहा है क्या कि ये इंपॉर्टेंट है? सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो दिख गया हम लोग को। चलो ठीक है, और देखोगे, ये देखो दिखाता हूं, सेम सम जो मई 25 में आया था, सॉरी जैन 25 में आया था, वो एमटीपी में दे दिया था अप्रैल 25 के। सेम सम है, करने का दरकार भी नहीं है, आंसर पहले से मालूम है, 8.24%। जस्ट सेइंग कि ये सब मार्क कर लेना कि किया हुआ है, सर ने करवा दिया है क्लास में, है ना। ये देखो जैन 25 खत्म हुआ, टीचर का दिल मांगे मोर, टीचर ने आरटीपी ऑफ मई 25 में दे दिया। क्या क्वेश्चन, आ जाओ सॉल्व कर लेता हूं, इसके बाद नया टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। effective rate of interest equivalent to nominal rate of 6% compounded मंथली। वाओ, मंथली का मतलब अब बच्चा लोग जानता है E इक्वल्स टू 1 प्लस, यहां पर 6/12 करेंगे सर, कितना आता है 0.5 बाई 100, 6% है, 6% बाई 100, अरे भाई सिंपल, 6/100 तो होता ही था। अब क्योंकि मंथली है तो नीचे क्या आ जाएगा 12, पावर में क्या चला जाएगा 12, बाजू में -1। समझ आया क्या? राइट सर। तो ये हो गया E इक्वल्स टू 1 प्लस, अब 1/200 कर रहा हूं मैं, 1/200 करूंगा तो 0.005 आएगा टू दी पावर 12 -1, तो 1.005। अब इनटू करना है तो 12 निकालना है, एक मतलब 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर लिया मैं, फिर -1 किया और लास्ट में इंटू 100 किया, मुझे मिल रहा है 6.167%, 6.167%। बी इज द करेक्ट आंसर। इफेक्टिव रेट से ये लोग देता ही देता है क्वेश्चन, आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर है। बराबर बात है सर, बराबर बात है सर। किसी का भी नोटिंग नहीं हुआ है, बुक आपके पास है, सबके पास, नोटिंग कर लीजिएगा, नोटेड है तो बात ही खत्म हो गया। ठीक है सर, लिख लिया आपने, वेरी गुड। चलिए हटाइए, लेट इट बी, निकलिए यहां से। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक ही फॉर्मूला है जो हमने अपने मटेरियल में बकायदा आपको प्रेजेंट करके दिया है, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला क्लास, E इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई होल टू द पावर n -1। एक और कॉन्सेप्ट है वो भी सीख लो, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट का नाम है बच्चे डेप्रिसिएशन। क्या नाम है बोलो? डेप्रिसिएशन। आई एम श्योर आपको पता है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा। एक मशीन आपने आज 1 लाख रुपया का खरीदा, ठीक है, और वो डेप्रिशिएट हो रहा है 10% करके ऑन WDV, ऑन WDV। आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट्स भी हो, WDV। सो आपसे पूछेगा कि भाई 5 साल बाद जो है मशीन का वैल्यू क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू क्या होगा। तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते थे तो अमाउंट क्या लिखते थे बोलो, P इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। यहां पे अमाउंट यानी कि स्क्रैप वैल्यू होगा P इंटू 1 माइनस आई टू द पावर n। डेप्रिसिएशन खत्म। एक बार ये बात नोट कर लीजिए ना
एक बार ये बात सब नोट कर लेंगे, फिर आपको सीधा सी इंस्टीट्यूट के बुक में लेकर चलूंगा डिप्रिसिएशन के सम्स कराने को। ये बात नोट कर लीजिएगा प्लीज। चलो डन है, आ जाओ। अब ये जो बुक है ये सी इंस्टीट्यूट का बुक है, उस पर अपने आएंगे एंड सम सॉल्व करेंगे, जिससे फाइनली हम डिप्रिसिएशन को टाटा गुड बाय बोल सके। आइए एक्सरसाइज बता दे रहा हूं, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, मतलब क्वेश्चन नहीं लिखना होगा, खाली एक्सरसाइज 4B है ना, एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं एक्सरसाइज 4B का। ऑल राइट, अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड at the rate of 20% on reducing balance। reducing balance मतलब WDV। the original cost was 1 लाख and scrap value दिया हुआ है यहाँ पे, तो अपने को फॉर्मूला पता है A इक्वल्स टू P इंटू 1 माइनस आई टू द पावर N। लिख लीजिए, लिख लीजिए फटाक से इतनी बात, फॉर्मूला लिख लीजिए। अब क्लास जो हमारा स्क्रैप वैल्यू है वो कितना है, हमारा स्क्रैप वैल्यू क्लास 30,000 है। सो बच्चे 30,000 है अगर स्क्रैप वैल्यू, सो 30,000 लिख दिया यहाँ पर, इज इक्वल्स टू जो वैल्यू था 1 लाख था, तो अगर वैल्यू 1 लाख रुपया था तो यानी ये हो गया 1 लाख रुपया इंटू 1 माइनस आई टू दी पावर N। N नहीं मालूम भाई मेरे को, सॉरी N मुझे मालूम नहीं है, N मुझे नहीं मालूम है, क्या कर सकते हम। पर ठहर जाओ, मुझे ये मालूम है 1 माइनस आई कितना है 20%, तो 1 माइनस 0.2 कितना हो गया बोलो, 0.8। कितना हो गया बोलो ना, 0.8। यहां लिख दो 0.8। हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब 1 लाख इधर आ जाएगा, 1 लाख इधर आ जाएगा, सो 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इक्वल्स टू 0.8 टू द पावर N। 30,000 बाई 1 लाख यानी कितना होता है बोलो, 0.3 इज इक्वल टू 0.8 टू द पावर N। हाँ या ना। अच्छा मतलब 0.8 का, क्लास सुन नहीं रहे आप लोग यार, 0.8 का मैं क्या पावर डालूं, 0.8 में मैं क्या पावर डालूं, 0.8 में मैं क्या पावर डालूं कि वो पावर जब 0.8 पे जाए तो कितना आए, 0.3। तरीका देखो कैसे होता है, लिखा कैलकुलेटर में 0.8 इंटू इक्वल टू दबाया, इंटू इक्वल टू दबाया, मतलब कैलकुलेशन 2 बार हो गया, N2 हो गया, 2 साल हो गया। अब कुछ नहीं करना है, फिर इक्वल टू दबाओ, मतलब कैलकुलेशन 3 बार हो गया, अभी तक 0.3 पर नहीं पहुंचा, फिर इक्वल टू दबाओ, 4 बार हो गया, अभी भी 4 बार में भी कितना आ रहा है 0.4096, आपके पास भी 4 बार में यही आ रहा है, और आपको चाहिए 0.3, नॉट देयर येट, फिर दबाओ, कितना आया 0.32, कितना आया 0.32, 5 बार में कितना आया 0.32, 5 बार में कितना आया, तो अगर 5 बार में 0.32 आया है, 5 बार में 0.32 आया, थोड़ा और कम होना है, वी आर ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा और कम होना है, मतलब आंसर मेरा 5 साल से थोड़ा सा ज्यादा है, 5 साल से थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा लेकिन एक बार इक्वल टू दबाओ, एक बार फिर इक्वल टू दबाओ, 6 साल पे 0.26 आ रहा है, मतलब मेरा आंसर 5 साल और 6 साल के बीच में, ऑप्शन में कहा 5 से 6 के बीच में है, 5.4 आंसर लिख दो, 5.4 खत्म। समझे कि नहीं समझे यार,
सर समझ आता है सर। हालांकि मैंने आप लोगों को 0.8 टू द पावर 5.4 निकालना भी सिखा रखा है, पर ठीक है, अभी उस पर बातचीत करने का कोई लॉजिक नहीं है। बात समझ में आया है हर एक को, राइट? गुड 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 गुड। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। समझ गए ना, बाकी सब करवाया हुआ है, 8 पर आ जाइए। 8 और 9 दोनों ही निपटा देते हैं अपने, फिर एनवीटी के कॉन्सेप्ट को एकदम शांति से पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स। एक मशीन का यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, ठीक है भाई, लॉजिकल है, मतलब एन 10 है। एंड ओरिजिनल कॉस्ट इज ये, यानी कि पी हो गया 10,000, ओरिजिनल कॉस्ट पी को बोलते हैं, 10,000 हो गया। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10%, यानी आई हो गया 0.1। जब भी आई लिखते हैं ना, बाई 100 करके लिखते हैं, तो मतलब 10% है, तो 10 बाई 100 करके लिखा 0.1। ये तो समझ में आ रहा है। स्क्रैप वैल्यू पूछा है तो इट इजी पीजी सम, ए इक्वल टू पी इंटू, यानी कि 10,000 इंटू 1 माइनस आई, यानी कि 0.1 टू द पावर n, यानी कि पावर में 10 आ गया। सो 10,000 इंटू 0.9 होल टू द पावर 10 आ गया। अब 0.9 टू दी पावर 10 करेंगे अगर हम लोग, इनटू इक्वल टू 2 बार हो गया, फिर इक्वल टू 3 बार, फिर इक्वल टू 4 बार, फिर इक्वल टू 5 बार, फिर इक्वल टू 6 बार, फिर इक्वल टू 7 बार, फिर इक्वल टू 8 बार, फिर इक्वल टू 9 बार, फिर इक्वल टू 10 बार, और इनटू 10,000 करना है। 3486.78 आ रहा है, 0.78 चेक कर लो, ऑप्शन में है हमारे पास। ये ए है, तो 8 का ए इज अवर आंसर। भूलना नहीं, अपने एमसीक्यू एग्जाम लिख रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 1 मार्क ईच। करेक्ट आंसर +1, गलत आंसर -0.25, छोड़ दिए 0। चलो आगे आगे आगे। अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक और क्वेश्चन करवा देता हूं ना, इससे क्या है कि भैया ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। बाकी सब करवा दिया था लास्ट डे, माइंड यू, है ना भाई। नंबर 9 पर आता हूं, राइट। The effective rate corresponding to a nominal rate of 7% per annum convertible quarterly, convertible quarterly। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूं E इक्वल्स टू 1 प्लस आई। अच्छा, आई क्या है? 7/100, लेकिन क्वार्टरली है, तो डिवाइडेड बाई 4, नीचे 4 आ गया, और जो नीचे में 4 आया पावर में भी 4 आएगा, और क्या होगा बोलो? -1। फिर -1 करके जो भी आएगा उसमें इंटू 100 कर देंगे, तो अवर गेम विल बी डन, है ना। सो मैं क्या बोल रहा था, 7/400 आ गया, 0.0175 टाइप्स आया, फिर +1 आ गया, यानी 0.0175 आया है। अब 4 बार है, 4 बार है, इसका मतलब क्या है? इंटू इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, फिर से सारे बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चों का ध्यान नहीं था, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं। 0.0175 आया, और +1 किया तो 1.0175 आया। सबके कैलकुलेटर पे 1.0175 लिखा हुआ होना चाहिए। आ जाइए, लिख लीजिए 1.0175 आ गया। फिर पावर 4 करना है, तो पहले लिखेगा इंटू इक्वल टू, दबाया तो 2 बार हो गया इंटू इक्वल टू दबाते ही, फिर इक्वल टू दबाया 3 बार, फिर इक्वल टू दबाया 4 बार, 4 बार हो गया। अब -1 करके इंटू 100 कर देना, जो भी आया वो आपका आंसर है। 7.185 टाइप्स आ रहा है, 7.18% इज द आंसर। ये सब आए हुए हैं एग्जाम के क्वेश्चन है, सेम और सिमिलर, ठीक है भाई। ये बढ़िया क्वेश्चन है, 13th इज माय फेवरेट क्वेश्चन। फिर देखो एनवीटी का कॉन्सेप्ट आ गया इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, सेम चैप्टर है, बट एनवीटी बहुत डीप है, बहुत डीप लेके जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग सीए इंटर और फाइनल दोनों में एनवीटी है, जो मैथ्स में पढ़ रहा है वो फाइनेंस में आने वाला है, इंटर और फाइनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट रहेगा। खैर चलो छोड़ो इसको। द एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स पर 1000 आर,
तो पर 1000 लोगों में अगर 1000 लोग हैं तो 39.4 का जन्म होता है और 19.4 की मृत्यु होती है, डेथ रेट्स. The number of years in which the population will be doubled. Population will be doubled, assuming there is no immigration or emigration. थोड़ा सा सोचोगे अगर आप, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ ग्रोथ निकाल लोगे. अरे अगर 39.4 पैदा हो रहे हैं, 19.4 मर रहे हैं, तो ओवरऑल में पॉपुलेशन 20 से बढ़ रहा है, 20 पर 1000 बढ़ रहा है. सोच के देख लो, मैं वेट करता हूं. अरे हाँ या ना, प्लस 39.4 हो रहा है कंट्री में, पर माइनस 19.4 हो जा रहा है. अरे तो ओवरऑल में प्लस कितना हो रहा है? 20 हो रहा है हर 1000 में. परसेंटेज में निकाले आर, कितना आ गया? 2%. रेट आ गया 2%. तो कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है? 2% है. अगर रेट ऑफ ग्रोथ 2% है तो आई का वैल्यू क्या आ गया? 0.02. इतना लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 में, इतना नोट कर लीजिए. पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ बोलेंगे. हाँ भाई, डन है. अब अगर इतनी बातें डन है, देन व्हाट नेक्स्ट? पॉपुलेशन हमें क्या करना है? डबल. अच्छा, यहां ग्रोथ है कि डिडक्शन है? ग्रोथ है, तो प्लस वाला फॉर्मूला है कि माइनस वाला? प्लस वाला. अच्छा, तो वही है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर n. जो p है, मुझे अमाउंट उसका डबल चाहिए. अरे मुझे क्या चाहिए? जो लोग हो जाए वो क्या हो जाए? डबल. तो अमाउंट इक्वल्स टू 2p, 2p इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई टू दी पावर n. p खत्म हो गया. हाँ या ना बोलना पड़ेगा. दैट इंप्लाइज 2 इक्वल्स टू आई कितना था? 0.02. तो जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.02 टू दी पावर n. हाँ या ना? अब कैलकुलेटर में 1.02 का कितना पावर डालें कि 2 आ जाए? आपको पता है 1.02 डालो, इनटू इक्वल टू करो. इनटू इक्वल टू करने से 2 हुआ है, 2 बार हुआ है. अब इक्वल टू गिनते जाना है, 2 के बाद से गिनेंगे. इक्वल टू ये हुआ 3 बार, इक्वल टू 4, इक्वल टू 5, इक्वल टू 6, इक्वल टू 7, इक्वल टू 8, इक्वल टू 9, इक्वल टू 10, इक्वल टू 11, इक्वल टू 12, इक्वल टू 13, इक्वल टू 14, इक्वल टू 15, इक्वल टू 16, इक्वल टू 17, इक्वल टू 18, इक्वल टू 19, इक्वल टू 20, इक्वल टू 21, इक्वल टू 22, इक्वल टू 23, इक्वल टू 24, इक्वल टू 25, अभी तक तो 25 तक गया, इक्वल टू 26, इक्वल टू 27, इक्वल टू 28, इक्वल टू 29, इक्वल टू 30, इक्वल टू 31, इक्वल टू 32, इक्वल टू 33, इक्वल टू 34, इक्वल टू 35. 35 पे देखो क्या है? 1.999. 1.999 मतलब 2 आ गया. तो 1.999 मतलब क्या आ गया? 2. तो 35 साल आंसर है, यानी कि 1.02 टू दी पावर 35 होता है. It cannot get and it does not get easier than this class. ठहरे हुए कि कोई भी बच्चा डाउट पूछना चाहे दे कैन. नहीं है, चलो हटाओ. हेडिंग डालो एन्युटी. अब लंबा हेड है, हेडिंग डाल लो एन्युटी. अब लंबा डिस्कशन है. बाय द वे जस्ट टेलिंग यू ऑल, ये वाला क्वेश्चन हमने अपने बुक में पूरा सॉल्व करके दे रखा है आपको. बुक में अगर आप देखोगे तो हमने इसको डिटेल में सॉल्व करके दे रखा है आपको. ठीक है कि नहीं है? चलो ठीक है, आगे. एन्युटी. सर ये एन्युटी क्या है सर?
यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना, समझना और फिर लिखना कॉन्सेप्ट ऑफ एनवीटी क्या है और आप पढ़ने क्या वाले हो, हम आपको पढ़ाने क्या वाले हैं। शांति से सुनिएगा। एनवीटी का मतलब क्या है? एनवीटी कुछ नहीं, सीरीज ऑफ पेमेंट्स है या रिसीव्ड्स है। आप लगातार पे कर रहे हो या लगातार रिसीव कर रहे हो, उसे मतलब नहीं है। सीरीज ऑफ पेमेंट्स और रिसीट्स वेयर, जहां दो बातें हों, सीरीज ऑफ पेमेंट्स और रिसीव जहां दो बातें हों, टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट, वैल्यू इज कांस्टेंट। लिख लीजिए, फिर मतलब समझाएंगे। टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट एंड वैल्यू इज कांस्टेंट। लिख लीजिए, फिर समझाएंगे कि हम बोल क्या रहे हैं। सीरीज ऑफ पेमेंट्स और रिसीट्स वेयर टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट या वैल्यू इज कांस्टेंट। चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि बात क्या है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आखिरकार बात क्या है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आखिरकार बात क्या है। सुनिए, सुनिए, मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा, 2 से 3 एग्जाम्पल्स दूंगा। शांति से सुनिएगा, है ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट। मैं ना, मेरा एक फ्लैट खाली पड़ा था, तो मैंने ना उसको ईयरली रेंटल पर लगा दिया, रेंटल पर लगा दिया। सामने वाला मेरे को रेंट पे करेगा, ठीक। ईयर 1 वो मुझे रेंट पे कर रहा है। ईयर 1 के एंड पे 2 लाख, ईयर 2 के एंड पे 2 लाख, ईयर 3 के एंड पे 2 लाख। ये है केस नंबर 1। शांति से सुनिएगा बात को। केस नंबर 2, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, वो आदमी मुझे अमाउंट दे रहा है। ईयर 1 के एंड पे 1 लाख, ईयर 2 के एंड पे 2 लाख, ईयर 3 के एंड पे 3 लाख। 6 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, देख लो 6 लाख हो गया। केस 3, वो आदमी हमें अमाउंट दे रहा है। ईयर 1 के एंड पे 3 लाख, ईयर 2 में कुछ नहीं दिया, ईयर 3 के एंड पे 2 लाख दिया। वो 3 लाख दिया। अब स्टूडेंट्स, 3 केसेस मैंने आपको दिखाया। स्टूडेंट्स, केवल यही एनवीटी है। क्यों? हर ईयर मिल रहा है और सेम अमाउंट मिल रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। यहां हर ईयर तो पैसा मिल रहा है पर अमाउंट सेम नहीं है, अमाउंट सेम नहीं है। और ईयर 1 में 2 लाख मिला यहां पे, गुड। ईयर 3 में भी मिला, तो अमाउंट तो सेम है पर कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा साल नहीं दिया, पहला साल दिया, तीसरा साल दिया, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये भी एनवीटी नहीं है, ये भी एनवीटी नहीं है। पहले ये नोट कर लो, जिससे आपको हमेशा के लिए ये क्लियर हो जाए कि एनवीटी क्या है। आप लोग आगे भी पढ़ाई करेंगे तो आपको मिस्टेक नहीं मिले यहां पर, फटाफट।
डन है सर। सर डन है सर, यहां तक कोई बातचीत नहीं है। अब द फैक्ट दैट हम लोगों को एनविटी क्लियर है, अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करता हूं। ठीक है, चलो बढ़िया। क्या पढ़ने वाले हैं आप, तो बता दिया एनविटी क्या है। अब सुनना, अब सुनना। मुझसे मुझसे मेरा टेनेंट, जिसको मैंने रेंट पर दे रखा है प्रॉपर्टी, कहानी को समझिएगा बात को। मुझसे मेरा टेनेंट पूछता है कि सर 3 साल का बातचीत हुआ अपना। हम बोले हाँ। 2 लाख रुपया करके बात हुआ है। कितने रुपया करके बोलो ना, 2 लाख रुपया करके। ठीक है, और बात हुआ है ईयर एंड का, बात हुआ ईयर एंड का। ये है ईयर 0, ये है पॉइंट, एक मिनट, ये है पॉइंट 0 मतलब अभी तुरंत। ये है एंड ऑफ Y1, ये है एंड ऑफ ईयर 2, और ये है एंड ऑफ ईयर 3। जो मुझे एनविटी का बात हुआ है ना, एनविटी का जो मेरा बात हुआ है ना, एनविटी का वो हुआ है बच्चे बात कि वो ईयर के एंड पे देगा। जो पेमेंट देगा 2 लाख रुपए करके, वो कब देगा बोलो ना मुझे, ईयर के एंड पे। स्टूडेंट्स आपको पता है, ऐसी एनविटी को बोलते हैं रेगुलर एनविटी। क्या बोलते हैं, रेगुलर एनविटी। अगर कोई एनविटी का पेमेंट अपने कर रहे हैं या अपने को मिल रहा है ईयर के एंड पे, उसको बोलते हैं रेगुलर एनविटी। और अगर किसी एनविटी का पेमेंट अपने को मिल रहा है ईयर के बिगिनिंग में, समय के बिगिनिंग में, या अपने कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एनविटी इमीडिएट या एनविटी ड्यू। क्या हुआ, रेगुलर एनविटी और एनविटी इमीडिएट। इस एग्जांपल को आप कॉपी करें, उसके पहले आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा रेगुलर एनविटी, रेगुलर एनविटी लिखिएगा, रेगुलर एनविटी पेमेंट एट एंड ऑफ एवरी पीरियड। ईयर जरूरी नहीं है, एट एंड ऑफ एवरी पीरियड, एट एंड ऑफ एवरी पीरियड। और एक होता है एनविटी ड्यू या एनविटी इमीडिएट। बच्चे ये होता है पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। बच्चे ये होता है पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। समझ रहे क्या सर, बात समझ रहे हैं हम लोग। सर हम लोग बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है सर। हम बोले ओके। हम बोले ओके, हटाओ। अब बात बताओ ना, क्या सिखाना चाह रहे हैं आप। तो क्या बात हुआ था, मेरा उस टेनेंट से बात हुआ कि मेरा जो टेनेंट है ना, वो मुझे हर ईयर के एंड में 2-2 लाख रुपए करके देकर जाएगा। अच्छा, अब टेनेंट मुझसे क्या पूछता है सुनो, टेनेंट मुझसे क्या पूछता है सुनो। टेनेंट मुझसे पूछता है कि मालिक ऐसा है ना, हमको हर ईयर एंड का हिसाब नहीं रखना, हमको हर ईयर एंड का हिसाब नहीं रखना। मेरे को आज बता दीजिए, आज मतलब 0th पीरियड के सामने आज बता दीजिए, आज इमीडिएटली हम आपको अभी पेमेंट करेगा। बस 3 साल आप अपना शक्ल मत दिखाइएगा। हम लोग को नहीं पसंद आया, आपसे मिलना नहीं पसंद आया, वो मेरे को बोल रहा है टेनेंट। ठीक है, किसी भी कारण से हो सकता है। ठीक है, एक्चुअली टेनेंट को मेरे से जलन हो रहा था, उसकी वाइफ मेरे को ताड़ रही थी। तो जी जो भी कारण हो सकता है, किसी का पर्सनल घर में अपने बातचीत नहीं करेंगे, पर जो भी कारण से टेनेंट बोला आप अभी पैसा लीजिए और चले जाइए, हर ईयर एंड पे मत आइएगा पैसा लेने। हम बोला ठीक है, हम बोला ठीक है। तो हम टेनेंट को बोला फिर टेनेंट भाई फिर ऐसा है, तुम 3 साल तक का पेमेंट देगा ना एक साथ, बोला हाँ एकदम। हम बोला ठीक है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 6 लाख दे दीजिए। हम क्या बोला, कुछ गलत बोला हम बोला 6 लाख दे दे आज, हम नहीं आएगा 3 साल। सुनो तुम लोग अब बात को, सुनो बात को यहाँ पर।
6 लाख। अब यहां तुमने कर दिया एक मिस्टेक, तुम सबने क्या बोला कि हाँ आप क्या गलत बोला सर, आप एकदम सही है कि भाई 2-2 लाख रुपया हर ईयर के एंड में देगा, क्या कर आज 6 लाख दे दे। ये बात टेनेंट पकड़ लिया। टेनेंट होशियार था। टेनेंट बोला नहीं भाई नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, 6 लाख रुपया आपका नहीं बनता है। हम बोले भाई तेरे से 2 लाख रुपया हर ईयर के एंड का प्रॉमिस हुआ है तो फिर 6 लाख हुआ ना। टेनेंट होशियार है, सुनो इधर ध्यान दो, अगर ये नहीं समझे तो नहीं समझे कुछ। मेरा ये डिमांड सही है कि गलत फील करो, फिर से सोचो एक बार, फिर से एक बार मौका दे रहा हूं। हर साल के एंड पे 3 साल तक वो मुझे 2-2 लाख करके देता, तो आज मुझे 6 लाख देगा, 6 लाख से ज्यादा देना बनता है उस टेनेंट का या 6 लाख से कम देना बनता है? थोड़ा मन से सोचो। मैं बैठा हूं 1 मिनट, थोड़ा मन से सोचो। क्या लगता है शिवम आपको? तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं कि सर आपने 6 लाख ठीक ही बोला, या नहीं सर वो आपको 6 लाख से ज्यादा पे करेगा आज, या नहीं सर वो आपको 6 लाख से कम पे करेगा। क्या लगता है शिवम आपको? इंस्टिंक्टिवली गट फीलिंग क्या बोलता है? कम। किसको किसको कम लग रहा है? मेजॉरिटी बच्चा को कम लग रहा है और एकदम सही लग रहा है। बोलो क्यों? क्योंकि ये पेमेंट तो मुझे एडवांस मिल गया, ये पेमेंट तो मुझे एडवांस मिल गया। मेरे टेनेंट को इस 6 लाख पे मेरा टेनेंट इंटरेस्ट एंजॉय कर रहा होता, पर वो क्योंकि ये 6 लाख मुझे दे दिया तो वो इंटरेस्ट एंजॉय नहीं कर पाएगा, तो कायदे से वो मुझे 6 लाख नहीं देगा। इंस्टिंक्टिवली समझो, वो मुझे 6 लाख से कम पे करेगा। कम पे करेगा मतलब, क्योंकि टेनेंट अब मुझे क्या बोलेगा, वो बोलेगा सुनो सर, सुनो 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 सुनो, वो बोलेगा सर ऐसा है 1 साल बाद आपका 2 लाख है, 1 साल बाद आपका 2 लाख है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% चल रहा है, तो हम तो आज आपको वो पेमेंट करेंगे ना इस 2 लाख के बदले कि ये जो पैसा होगा, इधर सुन लो, ये जो पैसा होगा P1, ये जो पैसा होगा P1, जब आप इसको अपने बैंक में जमा करेगा 1 साल के लिए, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, तो आपका 1 साल के बाद 2 लाख बन जाएगा। हम तो आज आपको वो पैसा देगा ना। सोचो ये सर नो, क्योंकि डिस्कशन तो यही हुआ कि हर साल के एंड पे 2 लाख होगा, तो वो आज क्यों 2 लाख देगा? वो तो मुझे आज 2 लाख से कम फिगर देगा, ऐसा फिगर कि जो साल भर बैंक में रहे तो क्या बन जाए? 2 लाख बन जाए। वैसे ही इसके बदले में वो मुझे क्या आज 2 लाख दे देगा क्या? वो मुझे एक ऐसा फिगर दे देगा P2 जो 2 साल तक जमा रहे अगर बैंक में 10% के रेट पर, तो 2 साल बाद वो क्या बनेगा? 2 लाख रुपया। और मेरा टेनेंट मुझे ये पेमेंट करेगा आज, जो 3 साल बाद 2 लाख बन जाए, P1, P2 और P3। और ये तीनों P1, P2 और P3 को आज मैं जोड़ दूंगा, जो मुझे वो आज देगा, और वो अमाउंट 6 लाख से तो पक्का कम ही होगा। इसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। इसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब, लैंग्वेज सुन लेना, ये बात लिखाया नहीं जा सकता, समझाया जा सकता है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कल का 2 लाख आज का कितना, कल का 2 लाख को आज पे टानना है, कल का 2 लाख को आज पे टानना है। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। सुन लो इधर, फ्यूचर के पैसे को आज पे टानना, फ्यूचर के पैसे को आज पे टानने को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग करना, और आज के पैसे को फ्यूचर पे भेजने को बोलते हैं कंपाउंडिंग करना। ये भी हम समझाएगा तुमको, तुमको टेंशन नहीं लेना है। ये भी हम समझाएगा तुमको, तुमको टेंशन नहीं लेना है। कौन समझा प्रेजेंट वैल्यू का मतलब? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कल का 1 लाख आज का कितना, ऑब्वियसली वो 1 लाख से कम होगा। इसका अर्थ है आपके सिलेबस में क्लास, आपके सिलेबस में क्लास मैं 2 बातें पढ़ाने वाला हूं। हेलो एवरीबॉडी, मैं आपके सिलेबस में 2 बातें पढ़ाने वाला हूं। अच्छा ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट बताना है, फिर बोलता हूं। चलो
मेरा और टेनेंट का बातचीत जारी रहेगा, मेरा और मेरे टेनेंट का बातचीत आज भी चल रहा है। अब सुनो, ईयर 1 2 lakhs, ईयर 2 2 lakhs, ईयर 3 2 lakhs। अब देखो मेरा और टेनेंट का बातचीत पलट गया। अब वो क्या बोल रहा है, सुनो 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 सुनो, अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है सुनो ना, आप एक काम करो, मेरा टेनेंट क्या बोल रहा है सुनो मुझे, हेलो, वो मुझे बोल रहा है आप एक काम करो, आप मेरे को एक अमाउंट बता दो, हम आज कुछ नहीं करेगा, आप तो भरोसा है मेरे पे, आपको तो भरोसा है मेरे पे, आप मेरे सारे फैमिली मेंबर्स को जानता है। तो हम बोला हाँ ठीक है भाई जानता है। तो बोला सर एक रिक्वेस्ट है, आज कुछ पेमेंट मत करो, हम तो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो हम एक काम करता है, आपको 3 साल के एंड में पेमेंट कर देगा एक साथ, 3 साल मेरे को रहने दो, परेशान मत करो। तो हम उसको बोले कि तुम 3 साल बाद कितना पे करेगा मेरे को। वो बोला क्या सर आप भी सिंपल कैलकुलेशन भूलते हैं, 2 लाख 2 लाख 2 लाख कितना, 6 लाख, हम आपको 3 साल के बाद 6 लाख दे देगा। वो मुझे 6 लाख देगा 3 साल, अगर वो बोल रहा है हम ईयरली रेंट नहीं देंगे, 3 साल के बाद देंगे, तो वो मुझे 6 लाख देगा, 6 लाख से कम देगा या 6 लाख से ज्यादा देगा, 6 लाख से ज्यादा देगा, ज्यादा देगा, बताए क्यों, क्योंकि 2 लाख तो तब था जब ईयर 1 के एंड पे था, रियल लाइफ में तो ये 2 लाख को मैं जमा करने वाला था और 3 साल के एंड में वो कुछ और ही बन जाता, इसको भी मैं जमा कर पाता। हाँ, ईयर 3 पे जो 2 लाख मिलने वाला था वो ईयर 3 पे 2 लाख ही रहेगा, उस पर कोई काम नहीं होगा। अब क्या फीलिंग आ रहा है, मैं फ्यूचर के पैसे को आज पे टान रहा हूं कि आज के पैसे को फ्यूचर पे भेज रहा हूं, आज के पैसे को फ्यूचर पे भेज रहा हूं, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग या फ्यूचर वैल्यू। इसका मतलब अब आप लोग लिख सकता है, हमारे सिलेबस में एन्युटी के 2 कॉन्सेप्ट्स है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फटाफट लिख लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फटाफट लिख लीजिए, फिर जो है हम आपको कुछ बताएंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, कुछ भी। सर सही है सर, सर सही है सर। चलो अब सुनना क्लास, क्लास 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 क्लास, इसी एग्जांपल को जारी रखते हैं, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्टली बताने वाला हूं फ्यूचर वैल्यू का, किसका, फ्यूचर वैल्यू। अच्छा बाय द वे सर, अगर एन्युटी बोला नहीं है कि एन्युटी इमीडिएट है या एन्युटी रेगुलर है, तो क्या मानोगे, रेगुलर, डिफॉल्ट अजम्पशन है, डिफॉल्ट अजम्पशन क्या है, रेगुलर एन्युटी। हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपीज में, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। बच्चे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, सही है, सही है। अच्छा, ईयर, अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। मेरा और मेरे टेनेंट का डिस्कशन तुम लोग को याद ही है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। कितने रुपए का बात हुआ पहले, 1 लाख का, क्या, 1 लाख, तो लिख लो ईयर 1, ईयर 1 के एंड में, अच्छा 2 लाख का बात हुआ था तो 2 लाख लिख लो, 2 लाख। रेट 10% ही याद रखना, रेट 10% ही याद रखना, रेट 10% पर एनम ही याद रखना। ईयर 2 के एंड पे 2 लाख, ईयर 3 के एंड पे 2 lakhs, ठीक है।
अब क्लास हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं क्लास? फ्यूचर वैल्यू। मतलब मुझे टेनेंट को यह जवाब देना है कि भाई 3 साल बाद तुम मुझे कितना पेमेंट करेगा, तो मैं तेरा साल साल का 2-2 लाख रुपया माफ कर दूंगा। ठीक, इसमें मुझे यह देखना पड़ेगा लवली स्टूडेंट्स, इधर ये बना लेना साथ साथ में नीचे में, कॉन्सेप्चुअली समझना है तो। ईयर 1 के एंड पे 2 लाख ड्यू था, ईयर 2 के एंड पे 2 लाख ड्यू था, ईयर 3 के एंड पे 2 लाख ड्यू था। और मुझे जो फ्यूचर वैल्यू निकालना है, हेलो, मुझे जो फ्यूचर वैल्यू निकालना है वो किस दिन निकालना है? ईयर 3 के एंड पे। स्टूडेंट्स, ईयर 1 को कंपाउंड करना है, कंपाउंड करना है मतलब फ्यूचर में भेजना है। तो माही आज आप लॉजिकली सोचिए, माही आप लॉजिकली सोचिए, इस 2 लाख को अगर मैं फ्यूचर में भेज रहा हूं, ये 2 लाख है, तो कितने साल का इंटरेस्ट? 1 और 2, कितने साल का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है? 2 साल का। तो यानी कि 1 प्लस 0.1 टू दी पावर 2, यानी 1.1 टू दी पावर 2। हाँ या ना बोलिए यार। अगर ये बात है तो 2 लाख इंटू 1.1 होल स्क्वायर, यानी कि 2 लाख इंटू 1.21, 2,42,000, 2,42,000 बराबर है। सो यहां पर अपने लिख सकते हैं इसको ऐसे ही, 2 लाख इंटू 1.1 होल स्क्वायर, यानी कि 2,42,000। ठीक है क्या? ठीक। फिर 1 मिनट, इस 2 लाख पे 1 मिनट क्लास, इस 2 लाख पे कितने का इंटरेस्ट, कितने साल का इंटरेस्ट कुर्बान है? एक ही, क्योंकि एक ही साल का इंटरेस्ट मेरा लग रहा है, तो लिख लो 2 लाख इंटू 1.1, 1 साल का है ना, 1 साल का है। सो 1.1 यानी कि 2,20,000, 2 लाख, 1 मिनट ना मैं देख लेता हूं, 2,20,000। ठीक है। और क्लास ईयर 3 के एंड पे जो 2 लाख है वो तो ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू पे है, उस पर कोई इंटरेस्ट कुर्बान नहीं है। तो बच्चे टोटल फ्यूचर वैल्यू कितना हो गया? 2,42,000 प्लस 2,20,000, 4,62,000 प्लस 2 लाख, हाँ या ना? 6,62,000। टोटल फ्यूचर वैल्यू 6,62,000 आया। ठीक है सर। इसका मतलब हम लोग अपने टेनेंट को बोलेंगे, देख भाई, कॉन्सेप्ट समझो फ्यूचर वैल्यू का, कि देख भाई, क्या तो हर ईयर के एंड पे 2 लाख दे दे और घर जा, या अगर एक साथ 3 साल के बाद देगा तो 2-2 लाख नहीं देगा, 6,62,000, 6,62,000 देगा। क्या तो 6,62,000 ईयर 3 के एंड पे दे दे, या हर ईयर के एंड पे 2-2 लाख रुपया दे दे। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। सर अब एक चीज करके देखते हैं हम लोग, है ना, एक चीज करके देखते हैं। इधर पे क्लास मेरे साथ साथ लिखिएगा, ए बाई आई, एक बार लिख के देखिएगा ना मेरे साथ, क्या दिक्कत है? 1 प्लस आई होल पावर एन माइनस 1। एक चीज एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जस्ट, और मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है? जब भी आई लिखते हैं तो 100 डिवाइड करके लिखते हैं। रेट 10% था, तो 10/100 डिवाइड करके लिखेंगे तो कितना आएगा? 0.1 आएगा। अगर 0.1 आएगा, अच्छा अमाउंट कितना था एन्युटी का? 2 लाख। कितना था? 2 लाख। हर साल 2 लाख का बात हुआ था। इधर लिखो 2 लाख बाई 0.1, 1 प्लस आई यानी कि 1.1, 3 साल तक यानी कि पावर 3, पावर 3 ना, 3 साल तक का बात हुआ है, माइनस 1।
क्लास अब इधर सुन लो, क्लास अब इधर सुन लो, कैसे करना है कैलकुलेशन, मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। 1.1 होल क्यूब निकाल रहा हूं, इनटू इक्वल टू -1 करिए, 1.1 इंटू इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 2 लाख। क्या आ रहा है बताइए ना, पहले भी क्या आया था बताइए ना। इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला। हर साल का अलग अलग करने की जगह ये फॉर्मूला लगा दो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये जो था लिख लीजिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी का फॉर्मूला था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर का, एक्चुअली फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी रेगुलर। ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, जब कॉन्सेप्ट किसका हो, एनवीटी का, सीरीज ऑफ पेमेंट जब इन्वॉल्व हो। एक सिंगल पेमेंट के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सीरीज ऑफ पेमेंट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एनवीटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रेगुलर एनवीटी। समझ आ गया क्या, समझ आ गया क्या, बढ़िया सर, बढ़िया है। अब वेट करो, समझना बात को। अब व्हाट इफ ये था रेगुलर एनवीटी, जहां पे हेडिंग डाला ना फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी, ब्रैकेट में लिख देना रेगुलर, ब्रैकेट में लिख देना रेगुलर। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी लिखो और ब्रैकेट में डालो इमीडिएट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी हेडिंग डालो और ब्रैकेट में लिखो इमीडिएट, ब्रैकेट में डालो इमीडिएट। इमीडिएट, क्लास 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 क्लास, सुनिए सुनिए सुनिए, इधर सुनना। ऐसे सम्स में स्टेप नंबर 1 है सॉल्व लाइक ऑर्डिनरी एन्युटी, लिखो लिखो, सॉल्व लाइक ऑर्डिनरी एन्युटी multiply the result by 1 plus I। मतलब वो आदमी जिससे मेरी बात हुई है, वो उससे मेरी अगर ये बात हुई होती कि भैया सुनो ना, उससे मेरी ये बात हुई होती कि वो हर ईयर के एंड में नहीं देगा, वो पेमेंट हर ईयर के बिगिनिंग में देगा, तो एक और इंटरेस्ट ड्यू है ना, इसीलिए 1 प्लस आई और मल्टीप्लाई करते हैं। तो सम को नॉर्मली सॉल्व कर दो, कौन से फॉर्मूला से, इससे, है ना। तो अब लिख लो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी इमीडिएट तुम्हारे पास 6,62,000 ऑलरेडी था, आया ना, इंटू 1 प्लस आई यानी 0.1। अगर एन्युटी इमीडिएट है तो नॉर्मल ऑर्डिनरी एन्युटी की तरह करो, ऑर्डिनरी या नॉर्मल एन्युटी एक ही होता है, और इंटू 1.1 कर दो, 728,200। स्टूडेंट्स इसके साथ आपका आज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। प्रेजेंट वैल्यू पर भी बात करेंगे, पर कुछ होमवर्क है जो आपको बताना चाहेंगे हम सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। होमवर्क मार्क कर लीजिएगा, सी इंस्टीट्यूट का बुक सभी के पास होता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ऑल हैव दैट। बहुत है, अभी 2-3 क्लास लगेगा एनवीटी में ही, एनवीटी के अंदर ही 2-3 बात क्लास लगेगा, बहुत कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि 15 नंबर है तो नेचुरली मजाक नहीं है। एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन 2,
5 6 7 11। बस इतने क्वेश्चंस आपने करने हैं। करवाऊंगा मैं ही, पर मैं जस्ट चाह रहा हूं कि आप लोग एक बार ओपन तो करें। वापिस मेरे को तो करवाना ही है। मैं पीवी भी बताने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। और फिर एक साथ धड़ाधड़ सारा सम्स कर लेंगे, ठीक है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एवरीवन।